नमस्ते, मेरा नाम आशित है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। विषय बिहार से ही जुड़ा हुआ है। बात हम करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव एक बार फिर से मंच पर नहीं चढ़ पाए। उन्हें मंच से जो है कांग्रेस के जो नेता थे या फिर जो मंच संचालन कर रहे थे, वो वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन जब वो मंच पर चढ़ रहे थे तो उन्हें नहीं चढ़ने दिया गया। अब मुझे लगता है पप्पू यादव का परिचय अगर कभी दिया जाए तो मंच सबसे पहले आएगा। उनका मंच से अलग ही नाता हो गया है। पता चला आपको? फिर से वाला नहीं पता चला कि फिर से उतार दिया गया। फिर से उतार दिया गया है। तो बहुत दुखद है। एक तो 9 जुलाई को हुआ था पप्पू यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेचारे मंच पर चढ़ने की या राहुल गांधी को मनाने की। एक्चुअली क्या है ना कि फुटेज वाली बात है कि फुटेज हमको मिले, उसके लिए बड़ा संघर्षरत है। जैसे कन्हैया कुमार के साथ भी हुआ था। कन्हैया कुमार ने उसको तूल नहीं दिया बहुत ज्यादा, लेकिन इन्होंने एक बार हुआ फिर दोबारा इनके साथ हुआ, क्योंकि ये क्या उसको बोलते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम अगली बार अपने जो है समर्थकों को ये दिखा सके नहीं एक ही बार हुआ था, अब दूसरी बार हो गया इसी चक्कर में। तो है दिक्कत इनके साथ। और मुझे लगता है ये आपत्ति कहीं दर्ज भी करवानी चाहिए इनको। कहाँ दर्ज करवाएंगे? हाँ, ये किसके पास करवाएंगे? दिक्कत ये है ना कि कांग्रेस का जो प्रदेश संगठन है उसमें भी जाने पहचाने चेहरे, मतलब मैं ये कहूँ कि प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा जाने पहचाने पप्पू यादव है। जाने पहचाने हाँ, भले संगठन में प्रभाव हो या हाँ, लेकिन जाने पहचाने चेहरे अगर देखा जाए प्रदेश संगठन में तो पप्पू यादव है। तो दिक्कत असुरक्षा की भी है। प्रदेश अध्यक्ष क्यों चाहेंगे कि पप्पू यादव को फुटेज मिले? पॉपुलैरिटी है, लोग जानते हैं। फिर राहुल गांधी का मंच है तो उसमें वैसे ही होता है, एसपीजी या उनके जो सुरक्षा के लोग होते हैं वो वैसे ही दिए होते हैं कि 10 लोग होंगे, 8 लोग होंगे। इसमें उनका नाम ही नहीं दिया जा रहा है। नाम नहीं दिया अच्छा, जाता। क्यों? थोड़ा सा मतलब इस पे अच्छे से चर्चा करते हैं। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कौन कौन पप्पू यादव इतने बड़े नेता हो गए हैं कि लोग डर रहे हैं। नहीं, उसमें कांग्रेस के लोग डर रहे हैं या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव पे ही लगता है। इसको इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। देखिए क्या है कि अगर किसी नेता का प्रोग्राम होता है तो उसके 1 घंटे पहले, मैंने बहुत क्लोजली देखा है, उसके 1 घंटे पहले एसपीजी की टीम या उनके सुरक्षा कर्मी की टीम पहुंचती है। 10 नाम मांगे जाते हैं या जितने भी 8 7 जो भी, वो एसपीजी या फिर जो भी सुरक्षा कर्मी होते हैं वो डिसाइड करते हैं कितने लोग मंच पे रहेंगे। नाम मांगे जाते हैं और जब नाम मांगे जाते हैं, नाम मिल जाता है, उतने ही लोग मंच पे रहते हैं, देन कॉन्वॉय आता है उनका। अगर उससे ज्यादा लोग रहेंगे तो कॉन्वॉय आएगा ही नहीं। राहुल गांधी कितना भी चाले हैं, सुरक्षा के लोग तो ये उसमें क्या होता है, मान लीजिए 7 लोगों का मांगा गया नाम है कि 7 ही लोग रहेंगे। किसी भी प्रोग्राम में प्रदेश अध्यक्ष रहेगा ही रहेगा। तेजस्वी यादव को आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। अगर उसके बाद ये 3 हो गए, अब जिस जिले में करना है उसका जिला अध्यक्ष नहीं रहेगा तो मैसेज किया जाएगा 4 हो गए। फिर ऐसे करते करते अब कोई इंचार्ज होगा, नेशनल इंचार्ज, वो भी रहेगा, 5 हो गए। सात के बाद अब क्या होगा, पप्पू यादव कटेंगे ही ना भाई। तो ये दिक्कत होता है। उनके साथ क्या है, अब बाकी हम लोगों को देखने में लगता है पप्पू यादव चढ़ने नहीं दिया गया। ऐसा नहीं था कि चढ़ने दिया जा सकता है था, इसलिए नहीं चढ़ा। वो जो सूची बनी उसी में नाम नहीं चढ़ने दी नहीं है। तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये कौन कर रहा है? ये तो देखिए, अब देखिए इसमें भी 2 चीजें हैं। या तो देखिए जिस जिले में जिस जगह पे प्रोग्राम होता है, या मैं ये ऐसे कहूँ इसको कि जिला संगठन के बैनर तले अगर प्रोग्राम होता है, जैसे जिस जिले में जाएंगे राहुल गांधी, है ना, वही जिला संगठन प्रोग्राम कराता है, तो जाहिर सी बात है जिले के लोग भी हावी रहते हैं। ठीक है। पटना में हो रहा है प्रदेश संगठन। अब ये है पप्पू यादव की दूसरी पार्टी थी। अब बात है पप्पू यादव जो है इतने छोटे कद वाले तो है नहीं कि ये सूचना राहुल गांधी तक पहुंचती नहीं होगी। पहुंचती तो होगी। एक बार हो गया, देखते होंगे, 2 बार हो गया, अरे बार हो रहा है भाई। वो तो ये देख रहे हैं कि भीगी भीगी सड़कों पर वाले गाने पे रील भी बना रहे हैं चलते हुए बरसात। और वो तस्वीर जो आई, पप्पू यादव मतलब मंच पे नहीं बैठने दिया गया, तो आपने देखा वो बाहर वो साउंड बॉक्स वालों के साथ बैठे हुए जो साउंड का काम करते हैं उसके साथ, और हाथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, केन रखे हुए हैं, बड़े हताश निराश नजर आए। कोल्ड ड्रिंक नहीं था, वो एनर्जी ड्रिंक था। हाँ, एनर्जी की जरूरत भी है उनको। और एनर्जेटिक तो है वो, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता, अगर एनर्जेटिक होते तो फिट होते। अच्छा, ये भी है। हाँ, तो देखिए क्या है ना कि पप्पू यादव एक तो बाहर से दूसरी पार्टी से शामिल हुए हैं, और पार्टी ने शायद उनको टिकट भी नहीं दिया था, निर्दलीय लड़े थे, बाद में वो शामिल हुए। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय कांग्रेस ने नहीं दिया। हाँ, निर्दलीय वो खड़े हुए, सिंबल नहीं मिला कांग्रेस का। तो ये समस्या देखिए क्या है, जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी होगा ना,
उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी? राहुल गांधी इतने बड़े हैं इसीलिए कांग्रेस हार भी रही है। ठीक है कि राहुल गांधी का इतना बड़ा ऑरा है, और ठीक है सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए, देखिए 2 लोगों ने जान गंवाई उस परिवार में, लेकिन वो ऑरा का जो मैसेज है बहुत गलत जाता है। गलत जाता है, बिल्कुल जाता है। तो अब प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी आप बन गए हैं, प्रधानमंत्री तो बच भी नहीं कि भाई प्रधानमंत्री सुरक्षा के साथ ये थोड़ा अच्छा है, लेकिन ये विपक्ष के नेता हैं तो इनके लिए जो है लोग ये कह देते हैं कि राहुल गांधी एटीट्यूड, ईगो। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए ही आप दुर्लभ हैं तो वो क्यों चाहेगा जो व्यक्ति मेरे लिए दुर्लभ हो उसको हम दूसरे से मिलवाएंगे? होगा ही नहीं है। तो ये है समस्या, और उसी के शिकार पप्पू यादव हो रहा है। अब जैसे क्या है, दिल्ली में कन्हैया कुमार राहुल गांधी से बड़े आराम से मिल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में जब आ रहे हैं तो भाई क्या हो रहा है, पद का जो चल रहा है, पद का जो है प्रदेश अध्यक्ष चाहेगा कि भाई पहले जब राहुल गांधी, रोज थोड़े चुनाव होता है, तो भाई अब वो चाहेगा कि राहुल गांधी के साथ हम दिखें कि कन्हैया कुमार दिखें। तो ये समस्या हो रही है। जैसे पप्पू यादव अगर दिल्ली जाएं, है ना, दिल्ली में बैठे राहुल गांधी के साथ, तो राहुल गांधी उनसे बढ़िया से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जब यहाँ आएगा इतना होड़ है, हजार नेता रहते हैं। कई नेता तो ऐसे थे कि जो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए निकले, लेकिन उसी यात्रा की वजह से जाम में फंस गए और पहुंच ही नहीं पाए। तो क्यों नहीं पहुंच पाए राहुल गांधी की यात्रा में? क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा थी, राहुल गांधी की। तो ये समस्या हो रही है। अच्छा, अब इसे थोड़ा राजनीतिक लिहाज से देखते हैं, राजनीतिक रणनीति के लिहाज से कई लोगों ने लिखा कि पप्पू यादव को इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया क्योंकि पप्पू यादव एक तो पहले नाराज थे तेजस्वी यादव से, उसके बाद नाराजगी दूर हुई तो इतने प्रेम बरसा दिए, जननायक, बिहार की उम्मीद, मसीहा सब कह दिया। अब वो भी कहाँ से कह दिया? जहाँ पर राहुल गांधी मौजूद थे। लोग कह रहे हैं कि ये भी पप्पू यादव को बैकफायर कर गया। देखिए, मुझे ये भी लगता है कि पप्पू यादव श्योर नहीं है वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। उनकी एक तो आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि कभी तेजस्वी, सही बात है, पहले तारीफ कर दिया और अब तमाम इंटरव्यू में फिर से वो वही राग अलाप रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव का अपना सेट है मामला, अपनी लोकसभा सीट है ना, लेकिन अब वो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले तो उनका ये था कि मैं लालू यादव को नेता मानता था लेकिन तेजस्वी को नहीं मानूंगा, लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि जब राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ेंगे, है ना, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं ये चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री वो कैसे बोल सकते हैं? अभी बोल देंगे तो ये होगा ना कि कांग्रेस जो है क्या कहते हैं, बैसाखी लेके चल रही है, राष्ट्रीय पार्टी है, वैसाखी लेके चल रही है। लेकिन ये बता दें, अगर मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं मुख्यमंत्री? मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष आप 10 लोगों से, बिहार में ही बोल रहा हूँ, 10 रैंडम लोगों से पूछिए, शायद एक आदमी होगा जो नाम बता पाएगा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है ना। सही बात। जैसे यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं, इसलिए लोग उनको जानते हैं, लेकिन बिहार में वैसी भी स्थिति नहीं है। ठीक है, संगठन के लेवल पे लोग जानते होंगे। अच्छा रोहित जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के पास बिहार में ऐसा नहीं कि चेहरा नहीं है, दूसरी पार्टी छोड़कर लोग आए, दोनों ही नाम, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है? एक तो पप्पू यादव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि पप्पू यादव की बात करें। पार्टी अपना मर्ज करवा दिया, ठीक, अपने कार्यकर्ता अपना भौकाल पार्टी होता है, भले वो एक सीट की हो, लेकिन अपनी पार्टी। नहीं, पप्पू यादव के कार्यकर्ता हैं, अपनी पार्टी। मैंने वो पार्षद देखे हैं, मैंने मुखिया देखे हैं बिहार में, कि जो ये कहते हैं कि हम तो पप्पू भैया के साथ थे और पप्पू भैया के साथ ही कांग्रेस में। हाँ, तो वही चीज मैं जानना चाहता हूँ कि पप्पू यादव के पास इतने मतलब बड़े समर्थकों का जो है कि गुट है, उसके बाद पार्टी मर्ज करवा दी, भाई साहब आपने टिकट नहीं दिया, ठीक, फिर भी वो आदमी जीता और फिर भी आपका लगातार झंडा उठा रहा है, आपकी बातें कर रहा है, राहुल गांधी के बारे में तमाम चीज कहते हैं, भले वो कहा जाए ऐसा कि तेजस्वी यादव की तारीफ की वजह से लोग उनको दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन उसी सभा से, उसी मंच से उन्होंने राहुल गांधी के बारे में भी कहा कि जब तक राहुल गांधी इस देश में हैं तब तक आतंक नहीं चलेगा, आरक्षण नहीं छीने जाएंगे, लेकिन फिर भी भाई इतना कुछ कर दे रहा है एक इंसान और उसे एक मंच पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको इसके पीछे मतलब क्या है? इसके पीछे वही मैंने बोला ना कि इसके पीछे एक तो नेताओं की सुरक्षा है ना। राहुल गांधी भी नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि संगठन के लिए क्या जरूरी है? राहुल गांधी समझ कहाँ पा रहे हैं? राहुल गांधी 20 साल से नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी का तो ऐसा है कि एक समय ये कहा जाता था कि कम्युनिस्ट लॉबी
10 जनपद चला रही है, राहुल गांधी का ऑफिस चला रही है ना। कांग्रेस के जो नेता हैं, सीनियर नेता, अभी देखिए कपिल सिब्बल सपा के टिकट से राज्यसभा सांसद हैं, तो सीनियर ऑफिशियली नहीं है, समर्थन है। अब देखिए, हाँ ऑफिशियली नहीं है, समर्थन हाँ है, लेकिन कांग्रेस के खेमे से इस समय दूरी बना रहे हैं। आप देखिए संदीप सिंह जो प्रियंका गांधी के सलाहकार हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब मनमोहन सिंह एक बार जेएनयू गए थे तो काला झंडा दिखाने वाली जमात में ये भी शामिल थे। तो जो कांग्रेस के नेता हैं, समर्पित नेता हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में एक लॉबी बन चुकी है जिसकी केवल सुनी जा रही है। तो राहुल गांधी समझ ही तो नहीं पा रहे हैं कि चल क्या रहा है उनके नीचे। हमने कल बात की थी ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बिहार नहीं समझ पाएगा, पप्पू यादव को नहीं समझ पा रहे हैं, पप्पू यादव को वो। और ये एक बात ऐसे भी इसको समझिए कि जिस पार्टी के पूर्णिया के वो सांसद हैं, पूर्णिया से, उसके कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे औरंगाबाद में, उसके कार्यकर्ता आपको गया में मिल जाएंगे, पूरे बिहार में है ना, भले कम हो ज्यादा हो। और पार्षद, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जितना इतना मेहनत करके बनाया है, पप्पू यादव का समर्थन अभी है उतना। तो मुझे लगता है कांग्रेस हल्के में भी ले रही है। और जबकि एक जातीय समीकरण लिहाज से भी देखा जाए, कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से, पप्पू यादव जाति से, मतलब जो जाति को लेकर जो लड़ाई होती है, और बिहार में इन दोनों का रहा है, भूमिहार और यादवों का, और दोनों ही जाति से आपके पास नेता है, उसके बावजूद आप ना उन्हें प्रमोट कर पा रहे हैं ना पप्पू यादव को प्रमोट कर पा रहे हैं। समस्या क्या है इसमें? कन्हैया कुमार अपनी जाति बेचेंगे नहीं, क्योंकि वे इंटेलेक्चुअल जमात से आते हैं, उनको ये माना जाता है कि लेकिन जमीन पर मायने रखता है, लोग यही सोच के बोलेंगे नहीं ना, कभी बोलेंगे नहीं। दूसरा, जब यादव के रूप में तेजस्वी यादव है तो पप्पू यादव कहाँ मैटर करेंगे, है ना। लालू का लड़का होना भी तो जरूरी है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग यादव हैं। वो ये आपको मानना पड़ेगा कि पप्पू यादव सांसद नहीं, हम मंत्री, केंद्रीय मंत्री बन जाएं, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी और जब ये कहा जाएगा तो फिर वो लालू यादव और तेजस्वी यादव पे बात आएगी। तो बहुत बड़ा डर भी है इसके पीछे नेताओं का कि हम कोई और नेता, देखिए क्या है, हमने पहले भी बात की थी कि कन्हैया कुमार अगर नेता, पप्पू यादव के संबंध प्रियंका गांधी से बहुत अच्छे हैं, पार्टी में शामिल भी प्रियंका गांधी के जरिए ही करवाए गए थे वो। देखिए पप्पू यादव बहुत पैशनेट है अपने काम, वो मंच पे चढ़ना चाहते हैं तो उनको असफलताओं का फर्क नहीं पड़ता, है ना। वो चाहते हैं कि चीटी वाला हाल है, नहीं होता कि हाँ कि कोशिश जारी रहेगी, हाँ एक बार चढ़ेंगे, दूसरी बार, तीसरी बार चढ़ी जाएंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो वो पैशनेट हैं और वो करत अभ्यास जड़मती होत सुजान वाले में कि किसी दिन किसी रोज तो वो सुबह कभी तो आएगी। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको बेइज्जती। और नेता यार बहुत मोटी चमड़ी के भी तो होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है दूसरे एंगल सोचता हूँ पप्पू यादव कितने भोले हैं, पता नहीं, भोले होते तो सांसद बन पाते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन इस मामले में सांसद पप्पू यादव भोले कैसे हैं? मतलब ये दिल देख के आप कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कितने भोले हैं कि इतने बार मंच से उतारने के बाद, इतनी बार जो है अपमान सहने के बाद, फिर भी एकदम लगे पड़े हैं कि यार नेता तो हमारे यही हैं, हमारे नेता राहुल गांधी ही हैं। हमारे एयर नाउ पे उन्होंने पॉडकास्ट दिया था, उससे पहले उनसे भी उतार दिया, 9 जुलाई को उतार दिया गया था गाड़ी से, लेकिन फिर भी कहते रहे। अरे प्रियंका गांधी को पप्पू यादव को चैलेंज कर सकता है क्या? नाराज नहीं। क्या जवाब दिया था उन्होंने पहली बार जब मंच पे उतारा गया, क्या बोले थे? मंच का नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, भीड़ ज्यादा थी इस वजह से वो उनको 2-3 लोगों की जगह भी तो लगती है, इसलिए भी हो सकता है कि, हालांकि बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब देखिए मुझे लगता है उनको फर्क नहीं पड़ता होगा। देखिए नेतागिरी क्या होता है ना कि बहुत मोटी चमड़ी वाले लोगों का काम है ना। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कब तक कोई उनको दूर रख पाएगा? बहुत बार हो गया है। वो तो होगा, मुझे लगता है आगे भी होगा। देखिए राहुल गांधी का कद, ये एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लेवल से थोड़ा सा ही कम होगा। तो इसमें अगर वो भी ये बात जानते होंगे, इसको अगर ये इस तरह से उनके समर्थन भले किसी तरह लें, लेकिन ये मजबूरी भी है। जो भी वो सूची तैयार करता होगा मंच पे कौन शामिल रहेगा, ये उसकी भी मजबूरी है। और जाहिर सी बात है यार, वो अपने लोगों को पहले तरजीह देगा ना कि हमारे 4 लोग 5 लोग शामिल हो जाएं, बाद में देखते हैं। तो बाद में देखते देखते क्या हो रहा है, पप्पू यादव का जो है बारी नहीं आ रहा है। तो ये दिक्कत है। बाकी मुझे नहीं लगता पप्पू यादव, उनके लिए भी बहुत दुविधा है ना कि भाई तेजस्वी यादव की तारीफ न करो तब गाड़ी से उतार दिए जाते थे, अब तारीफ कर दिया तब गाड़ी से उतार दिए गए। उनको ये समझना भी पड़ेगा ना कि यादव केवल एक ही है, तेजस्वी यादव, क्योंकि वो लालू यादव का बेटा है। अरे तो फिर तारीफ तो कर दिया ना, कह दिया भाई आप ही बिहार के जननायक हैं,
हाँ तो लेकिन वही क्या परेशानी जैसे है? प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा था प्रज्ञा ठाकुर को मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, माफ कर दूंगा लेकिन दिल से माफ नहीं करूंगा। तो वो वही बात है कि तारीफ कर दूंगा लेकिन दिल से कर रहा हूँ या नहीं। और तेजस्वी यादव को यकीन होगा क्योंकि इतना गाली, मतलब गाली इन द सेंस कि इतना ज्यादा उनकी आलोचना कर चुके हैं कि वो नेता नहीं है, उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। लालू यादव का मैं सम्मान करता हूँ, लालू यादव हमारे मसीहा रहे हैं, लेकिन मैं तेजस्वी यादव को तो जब वो इतना ज्यादा कई दफा कभी हार्ड शब्द कई दफा हाँ कर दिया उन्होंने। वो धीरे धीरे अचानक कल तक मैं आपकी बुराई करूं और एक दिन आके कह दूं नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो आप यकीन कर लेंगे? नहीं, यकीन नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ऐसा थोड़ा है कि नौ सीखी हैं या नए हैं राजनीति में। 2020 का चुनाव लड़ चुके हैं, इसके पहले भी आप अपने पिताजी को देख ही चुके हैं काम करते हुए। तो तेजस्वी यादव ठीक है, भले युवा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको अकल नहीं है, तमीज नहीं है ना। पटना में पूरा दफ्तर और पार्टी चला रहा है तेज प्रताप यादव के बगैर, तो है ऐसा नहीं है। उनको समझ में आता होगा कि पप्पू यादव की मजबूरी है, इसलिए तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, इस चर्चा को थोड़ा सा अलग करते हैं जी, और एक सवाल आपके सामने रखते हैं। पप्पू यादव, तेज प्रताप यादव, गोपाल मंडल, अनंत सिंह, इन लोगों का गठबंधन हो तो कितना मजेदार पार्टी बने, मजा के लिहाज से। अब मुझे लगता है ये हो भी जाना चाहिए गठबंधन। मतलब मैं तो बिहार का वोटर नया कंटेंट मिलेगा। मैं तो बिहार का वोटर, ये गठबंधन अगर हो जाए तो मैं तो चाहूंगा कि मतलब इसी गठबंधन को मैं जिताऊं। क्योंकि देखिए मैंने एक बार लिखा था फेसबुक पे कि मनोरंजन मंत्रालय के हित में अनंत सिंह को हमेशा बाहर रहना चाहिए। जब जेल से जो छूटते हैं एकदम रील की बाढ़ आ जाती है और मजा सा आने लगता है। देखिए मैं इसे लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, उनके ऊपर जो भी अपराध है, आरोप है, वो ठीक है, लेकिन जब वो आते हैं जेल से बाहर तो एक इंस्टाग्राम में एक चमक आ जाती है, यूट्यूबर्स की बहार आ जाती है, खिलखिलाने लगता है, पत्रकारों की बहार आ जाती है। क्योंकि बहुत आसान है माइक लेके उनके घर पहुंच जाओ और 1 मिलियन व्यू मिल जाएगा, तो ये आसान है। हालांकि उन्होंने एक अपने आप को एक नेता के तौर पर भी पेश किया जब उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने कोई काम नहीं किया है। क्या तो बहुत लोगों को मतलब दिल जीतने वाली बात थी वो, भले वो शब्द का जो भी प्रयोग किया उन्होंने, खचरी बोला था, खचरी कहा था उन्होंने, तो भले वो शब्द का जो भी प्रयोग किया उन्होंने, लेकिन लोगों में मैसेज गया कि मतलब यार जनता के लिए काम नहीं जो आदमी करेगा तो फिर वो पत्नी को साइडलाइन कर देगा। अपनी ऑडियंस जो उनकी लोकसभा सीट है, हो सकता है उस पे इसका असर पॉजिटिवली हुआ हो। बाकी लोगों ने तो आनंद ही लिया उसका कि काम ही नहीं किया, लोगों से मिलती ही नहीं है। तो है इस बार शायद वो खुद लड़े चुनाव, ऐसा कुछ बोल रहे थे शायद कि वो सांसद है, वो बोल रहे थे कि इस बार खुद ही लड़ेंगे। अभी सांसद पहले थे, अभी तो उनकी पत्नी है, क्योंकि ये जेल जाने की वजह से वो लड़ नहीं पाए चुनाव। तो अभी जो हमने ये 20-25 मिनट की चर्चा की, इसमें हमने पप्पू यादव के बारे में जानने की कोशिश की। पप्पू यादव के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, पप्पू यादव मंच पर क्यों नहीं चढ़ने दिए जा रहे हैं इसके बारे में चर्चा की। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि पप्पू यादव मंच पर चढ़ जाएं तो किसे परेशानी हो रही है, कौन असुरक्षा का भाव लिए बैठा है, यही सब हम जानने की कोशिश कर रहे थे। आप वीडियो देखिए, आप भी बताइए कौन डर रहा है, ये रणनीति है या किसी की साजिश है जो पप्पू यादव के खिलाफ चल रही है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एयर नाउ। मिलते हैं फिर एक नई चर्चा के साथ।